पानी जो जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। जीवन संचालन में पानी की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रकृति का अनुपम उपहार भी पानी। लेकिन प्रकृति ने जब अपने साथ हुई छेड़छाड़ का एहसास कराया तो पानी ने कहर ही नहीं बरपाया पाया बल्कि तबाही का ऐसा दौर शुरू किया जिसे भुलाने के लिए वर्षों का इंतजार करना होगा। इतिहास के झरोकोट से देखें तो दमोह जिला कभी इस तरह की भीषण तबाही का साक्षी नहीं रहा, पर प्रकृति की नाराजगी दमोह जिले के जनमानस को वो खौफनाक मंजर दिखा गई जो लोग भुलाए नहीं भूल सकते। जुलाई 2005 का पहला ही दिन बर्बादी लेकर आया। 1 तारीख से 7 तारीख तक लंबे इंतजार के बाद बादल बरसे इतने तेज कि अब तक के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर गए। पानी के बरसने की गति बड़ी तेज थी। 7 दिनों में ही 70 सेंटीमीटर बरसात हो गई, जबकि जिले की कुल औसत बारिश 122 सेंटीमीटर है। पानी जिस गति से बरस रहा था, तबाही का दौर उतना ही तेज था। लगातार बरसा पानी 7 तारीख को थमा। इस हफ्ते भर की बारिश में जो हुआ वो था बड़ा खतरनाक। गांव के गांव पानी के आगोश में चले गए। जनजीवन थम गया। लोगों के सामने मौत खड़ी थी, पर लड़ते और संघर्ष करते रहे लोग, और इस संघर्ष में सफल भी हुए। कहने और सुनने में तो बड़ा आसान होगा ये दौर, पर जिन्होंने नजदीक से देखे ये हालात, उनकी नजर से देखिए तो जान पड़ेगा कि कितना खौफ था लोगों में और कितना दर्द सहन किया है पानी के कहर के सामने बेबस और लाचार लोगों ने। खतरनाक दौर से दमोह के 243 गांव प्रभावित हुए, जहां जिले से बहने वाली कोपरा, सुनार, व्यारमा और गौरैया नदियों का पानी प्रवेश कर गया और इन गांवों में रहने वाले तकरीबन 2.5 लाख लोगों के जनजीवन पर विपरीत असर शुरू हुआ। चौतरफा पानी में फंसे लोगों की जान बचाना सबसे पहली जरूरत थी। कड़े संघर्ष के बाद प्रशासन और जनता के ही सहयोग से 40,000 लोगों को खतरे से बाहर निकालकर सुरक्षित किया गया और इन लोगों का बसेरा बने राहत शिविर। जिले पर आई इस विपदा से उबर पाना मुश्किल है, पर प्रयास जारी है कि संभल जाए पीड़ित, और उम्मीद है शायद प्रयास सफल भी होंगे। ऐसे दौर में आइए नजर डालते हैं कि क्या खोया है जिले ने और क्या हुआ है अब तक। सबसे पहले बात करेंगे जिले में हुई निजी क्षति की। तो और जो भी हुआ हो, पर विकराल स्वरूप जहां मौत का तांडव कर रहा था, तब इंसान की जान बच पाना मुश्किल था। कोशिशें कामयाब भी हुई, पर 6 जानें पानी की भेंट चढ़ी, जिनमें से एक व्यक्ति अब भी अज्ञात है। राहत की बात यह है कि विनाशकारी दौर में अब तक किसी के लापता होने की खबर नहीं है। प्रकृति के कहर का सबसे ज्यादा प्रभाव मूक जानवरों पर पड़ा। जिले भर में लगभग 10,000 जानवर मारे गए और करीब इतने ही लापता है। जिले में पशु हानि की कीमत आंकी जाए तो राशि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। बाढ़ ने हजारों लोगों के आशियानों को तबाह किया है। करीब 10,000 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 16,000 के आसपास मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा हजारों घर साधारण रूप से प्रभावित हुए हैं। पानी ने घरों में प्रवेश किया तो उसमें रखा घरेलू सामान अर्थात लोगों की गृहस्थी भला कैसे महफूज रह सकती थी। बड़ी तादाद में कपड़े, बर्तन, अनाज, खाद बीज, कृषि उपकरण और रोजमर्रा में उपयोग आने वाली चीजें पानी के साथ बह गईं। इस नुकसान की अनुमानित राशि तकरीबन 80 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाढ़ ने मचाया कोहराम न सिर्फ तात्कालिक तबाही देकर गया, बल्कि जिले के किसानों के लिए तो वर्षों की पीड़ा थमा गया। नदियों का बहाव खेत खलिहानों में होने के बाद किसानों की जमीन पर बुरा असर पड़ा। खेतों की मिट्टी बह गई और मेहनत से तैयार किए गए खेतों में अब गहरे गड्ढे नजर आते हैं। 5 से 10-10 फुट तक के गड्ढे भर पाना बड़ा मुश्किल का काम है। जिले में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुआई बिल्कुल भी संभव नहीं है, जिससे किसानों को करीब 17 करोड़ रुपए का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सोयाबीन की फसल लाभकारी होती है, लेकिन अब वक्त निकल जाने के बाद जिले के किसान कम समय में पकने वाली धान और दलहन तिलहन की बोनी कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपेक्षाकृत नुकसान होगा। जल प्रकोप के कारण जिले में बड़ी संख्या में किसानों के नलकूप तथा कुएं खिसकने से उनके सिंचाई के साधनों पर भी नुकसान पहुंचा है। एक तो पहले से ही जिले में नहरों का अभाव है और नहरों से खेती नहीं हो पाती है, जिस कारण से दमोह जिले के किसान पूरी तरह से नलकूप और कुओं पर ही अविलंबित हैं। इस नुकसान का सीधा असर उन भूमिहीन खेतीहर मजदूरों पर भी परोक्ष रूप से पड़ा, जिनका जीवन खेती पर ही निर्भर है। खेतीहर मजदूरों के सामने
अब रोजगार का अभाव पलायन की स्थिति पैदा कर रहा है। अब रुख करें शासकीय क्षति का, तो यहाँ भी हालात ठीक नहीं है, बल्कि विनाश की काली छाया ने अपना असर दिखाया है। आपदा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए सड़क मार्ग, जो अपनी सूरत पूरी तरह से खो चुके हैं। सरपट और सपाट सड़कें पानी के बहाव में कट गई और बड़े बड़े गड्ढों ने अपनी जगह बना ली। जिले के कई मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन सड़क मार्गों को पहुंचे नुकसान की अनुमानित कीमत 580 लाख रुपए है। इसके साथ दमोह जबलपुर सड़क मार्ग पर बना नोहटा का पुल और दमोह सागर रोड पर बना बांसा का पुल बुरी तरह से टूटा है। इतना ही नहीं, जिले के विभिन्न मार्गों पर बनी पुल पुलियां टूट चुकी हैं, जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। जल संसाधन विभाग के जलाशय भी बहाव को सहन नहीं कर पाए और जिले के कई छोटे बड़े जलाशय बर्बाद हो गए हैं। जल संसाधन विभाग को इससे 225 लाख रुपए की हानि हुई है। बाढ़ के दौरान विद्युत विभाग को भी भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। करीब 426 गांवों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई और विद्युत उपकरणों को नुकसान भी पहुंचा है। विद्युत मंडल को इस दौरान करीब 150 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। आपदा की इस घड़ी में शिक्षा मंदिर अर्थात शासकीय शाला भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले भर में बहुत बड़ी तादाद में प्रभावित हुए इन शाला भवनों का नुकसान और उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल का काम है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में पंचायत और उनकी परिसंपत्तियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। पंचायत भवनों को हानि पहुंची है, जिससे सरकार को 249 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही जिले भर में वन विभाग को 134 लाख रुपए, उद्यानिकी विभाग को 29 लाख रुपए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 44 लाख रुपए की हानि हुई है। पीएचई विभाग को 49 लाख रुपए तथा नगरीय निकाय विभाग को 125 लाख रुपए की क्षति हुई है। कुल मिलाकर सरकारी संपत्ति का आकलन किया जाए तो कुल 16 करोड़ रुपए की आर्थिक हानि का सामना सरकारी अमले ने किया है। तबाही के इस दौर में जानते हैं कि प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए अब तक क्या किया। तबाह हुए जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने आरबीसी 64 के प्रावधानों के तहत 28 जुलाई तक रेखांकित चेक के जरिए लगभग 11 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। इसके अलावा पीड़ितों को खाद्यान्न, बांस बल्लियां एवं बरसाती के लिए प्रति पीड़ित परिवार को 150 रुपए देने का काम किया है। जब जिला बाढ़ संकट में फंसा था, तब पानी में चौतरफा फंसे लोगों की जान बचाने में जिला प्रशासन ने ग्राम रक्षा समितियों और जनता के सहयोग से लगभग 3200 लोगों की जान बचाई। वहीं अति संवेदनशील इलाकों में सेना के जवानों ने जान जोखिम में डालकर 1100 से ज्यादा जिंदगियां महफूज की। प्रशासन के सामने शुद्ध पेयजल मुहैया कराना भी एक बड़ा काम था। जिले भर के प्रदूषित हो चुके पेयजल स्रोतों को क्लोरीन के जरिए शुद्ध कराया गया। बड़ी तादाद में मारे गए जानवर महामारी फैलने की संभावनाओं को जन्म दे रहे थे। अब तक 9000 से ज्यादा पशुओं को दफनाने का काम पूरा हो चुका है। जिले में शासकीय और गैर शासकीय स्तर पर शुरू हुए राहत शिविरों में रह रहे लोगों के भोजन तथा कपड़ों का इंतजाम भी जरूरी था। प्रशासन ने शिविरों में रह रहे लोगों की इन जरूरतों को स्वयंसेवी एवं सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक संगठनों के सहयोग से पूरा किया। जिले में व्यापक स्तर पर क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों को दुरुस्त करने तात्कालिक मरम्मत शुरू कराई गई। वहीं विद्युत विभाग ने गांवों में बिजली आपूर्ति शुरू करने के लिए खम्भे तथा ट्रांसफार्मर त्वरित गति से सुधारने का काम किया। तबाही का आलम खतरनाक था और जिसने जहां भी सुना लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश जरूर की। जिले के जनप्रतिनिधि जहां पूरी तरह से आपदा से निपटने के इंतजाम कर रहे थे, वहीं पीड़ितों की खैर खबर लेने के लिए हवाई रास्ते से केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, प्रदेश विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, प्रदेश की राजस्व मंत्री सुश्री कुसुम मेहदेले, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुभाष यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि दमोह पहुंचे और पीड़ितों की खैर खबर ली। बर्बादी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस तबाही से उबरने के लिए शासन प्रशासन के सामने कई चुनौतियां हैं। जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें टूटे हुए मकानों का पुनर्निर्माण कराना है, ताकि उजड़े आशियानों का गम लोग भुला पाएं और लोगों के सिर पर फिर से छत हो। बड़ी तादाद में क्षतिग्रस्त हुए शासकीय भवनों का निर्माण और मरम्मत भी एक समस्या है।
वरना बहुत बड़ी तादाद में काम प्रभावित होंगे। जिले की पंचायतों की परिसंपत्तियों का दुरुस्तीकरण और मरम्मत तथा रखरखाव को भी एक कड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो किसानों और खेतीहर भूमिहीन मजदूरों को पलायन से रोकना और भुखमरी से बचाना है। इसके लिए शासन प्रशासन को रोजगार के अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी होगा। इसके साथ ही भले ही बाढ़ ने इतिहास तोड़ा हो, पर जब जिले ने बाढ़ का विकराल स्वरूप देख ही लिया है, तब बाढ़ की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बाढ़ रोधी संरचना का निर्माण प्रशासन के सामने एक कड़ी चुनौती है, जिसके ऊपर प्रशासन को शीघ्रता से काम करना होगा। तबाह और बर्बाद जनमानस को उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही इस दौर से बाहर निकाला जाएगा और वे एक बार फिर समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। तो आइए कीजिए सकारात्मक पहल, बांटिए बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा को और खत्म कीजिए तबाही का ये खौफनाक मंजर।